हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित पाल भाई। लैंग्वेज भाई चल चल रहा रहा है है। जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। जी, और उसमें है इसके लैंग्वेज। अंतर्गत है जी। उसमें टॉपिक चल रही है, हेडिंग हमारी लैंग्वेज। हाँ, इसमें हेडिंग चल रहा है लैंग्वेज और पेज नंबर 223 पर मैरियम स्टड कह रही है कि दिस क्लास ऑफ पर्सन्स आर इलेक्ट्रिक made by so the full and free inhalation of the atmosphere। जो क्लास मस्कुलर सिस्टम वाले हैं शायद उनकी बात कर रहे हैं, या फिर हम्म, ओसियस। ओसियस की ये ओसियस का जिक्र कर रहे थे ना ये लोग। अभी ओसियस जी। डेवलपमेंट की चल रही थी तो कह रहे हैं ये दिस क्लास ऑफ पर्सन्स आर इलेक्ट्रिक, बहुत ही ये ऊर्जावान है। मेड सो बाय द फुल एंड फ्री इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ये फ्री इनहेलेट करते हैं। विच एलिवेट एंड डिप्रेसेस अकॉर्डिंग एज इट इज गुड और बैड और स्कार्स और प्लेंटी। बेसिकली चूंकि ये एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशंस को एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा इनहेलेट करते हैं उसको, तो ये या तो बहुत ज्यादा एलिवेशन में पहुंच जाते हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। हम्म, ये कभी बहुत अच्छे हो सकते हैं, कभी बहुत बुरे हो सकते हैं, कभी बहुत प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। एंड अलाउज ग्रेट स्कोप फॉर एक्सपेंसिवनेस, और इस तरह से ग्रेट स्कोप फॉर एक्सपेंसिवनेस को अलाउ करते हैं ये। हम्म, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक का दायरा रखता होगा सबसे ज्यादा स्कोप फॉर एक्सपेंसिवनेस उसी का होता है अमित पाल भाई। हम्म, टू यूज ए होमली एक्सप्रेशन, they are always either up in the in the garret। garret का मतलब होता है बिल्कुल टॉप, अट्टालिका छत के ऊपर जो ममटी होती है। हम्म, they are always either up in the garret or down in the cellar। या तो एकदम टॉप पे मिलेंगे छत की, या बिल्कुल तहखाने वाला भाव मिलेगा घर के मामले में। हम्म, but to their credit I will say they reside chiefly in the garret when they are not still higher up। फैसला करें इन द ऑब्जर्वेटरी। मेरी अफसर कह रही है कि मेरा भाव ये है कि जनरली ये ऊपर ही मिलती हैं, अट्टालिका की तरफ। when excited by indignation their expletives are of the most pointed description, and I have known most amiable and moral persons bring out such a times a big D or a lively reference to the father of lies, appearing afterward to be much relieved by the explosion। मैरी होमस्टेड कह रही है कि जब ये एक्साइटेड होते हैं ओशियस सिस्टम वाले ही, जब ये एक्साइटेशन होते हैं इंडिग्नेशन के बाद, इंडिग्नेशन की वजह से, तो फिर ये बहुत ही इनके जो अपशब्द हैं, एक्सप्लेटिव का मतलब है दुर्वचन या अपशब्द, मोस्ट पॉइंट डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं। ये दाएं बाएं की बात नहीं करते, कहते हैं ना यार बिल्कुल ऐसी बात कह दी अगला बोल ही नहीं पाया। फिर मोस्ट पॉइंटेड अपशब्द भी बोलते हैं ये याद। जी। एंड आई हैव नोन मोस्ट एमिएबल and moral persons bring out at such times a big D for sudden and lively reference to father of lies। कह रही है कि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बहुत ही सौम्य सुशील होते हैं हालांकि, और मॉरलफुल पर्सन्स थे, लेकिन कई बार वो बिग उसमें पहुंच जाते हैं डी। ये कुछ ऐसा भाव है जैसे डिस्टरबेंस या बिग कंट्रोल जैसा कुछ, या सडन or lively reference to the father of lies appearing afterward to much relieved by the explosion। और फिर वो एक तरह से फट जाते हैं
एकदम भड़क जाते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा फिर निकाल के वो फिर आराम में पहुंच जाते हैं। कहते हैं वो अपना इसका गुब्बार से निकल जाएगा, फिर ये शांत हो जाएगा। ऐसा भाव आ रहा है इसमें कुछ। Not बिल्कुल। only is the kind of language which one uses indicated by his form, but the हम्म, quality of tone produced and exhibited by his anatomical formation can be known. ब्रैकेट में कह रहे हैं if disease has not changed it to the skilled physiognomist. बहुत ही अच्छी हम्म, इंफॉर्मेशन दे रही है यहाँ स्टैंटन। कह रही है ना केवल किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता है उससे इंडिकेशन मिलता हम्म, है, या ना केवल हम्म, वो इंडिकेट करता है ये उसकी फॉर्म को, उसके बनावट को, बल्कि जो क्वालिटी है हम्म, उसकी टोन की, बात करने की, हम्म, उनकी जो टोन प्रोड्यूस होती है और एग्जिबिट होती है वो भी तो जो टोन प्रोड्यूस करता है क्वालिटी की, ना केवल उसकी फॉर्म पे निर्भर करती है, बल्कि वो उसकी जो एनाटॉमिकल फॉर्मेशन है शरीर की हम्म, से भी जाने जा सकते हैं, यदि वो बीमारी की वजह से चेंज ना हो गया हो। अभी परसों तरसों की क्लास में डिस्कशन में हम बात कर रहे थे, आपने कोई हम्म, क्वालिटी बताई थी किसी इंसान की, तो मैंने कहा था बशर्ते वो बीमार ना हो। बिल्कुल, हेल्दी बिल्कुल। कंडीशन में ही हम इन चीजों को फिजियोग्नोमी में हम्म, राइटली हम्म, कंसिडर करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा ओसियस सिस्टम वाला है, बीमारी की वजह से वो हो सकता है कि वेजिटेटिव हो रखा हो उस समय, हम्म, या फिर वो बहुत ज्यादा मस्कुलर हो रखा हो, मस्कुलर आर्टिस्ट। कई बार आपने देखा होगा मेडिसिन में भी है कि नॉर्मली हम्म, बच्चा बहुत ज्यादा उग्र होता है, लेकिन जब बीमार हो जाता है तो बिल्कुल हो शांत हो जाता है जाता है। नरम। या फिर कई हम्म, बार कहते हैं कि साहब वैसे बिल्कुल सिंसियर नहीं है, लेकिन जब ये बीमार हो जाता है तो ये बड़ा सिंसियर होता है, पढ़ने पढ़ाई करने लगता। तो वो चेंज क्वालिटी है बीमारी को बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ओरिजिनल फैकल्टी के रूप में जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें जो निकल के आती है वो उसकी ओरिजिनल होती है, अमित भाई, है ना। जी बिल्कुल। So harmonious in nature and so homogeneous the human organism that any given part indicates the character of the whole. बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इतना हार्मोनियस नेचर के साथ होना, इतना होमोजेनियस इंसान का होना, ये कोई इसका किसी इस ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो है वो उसके पूरे के पूरे करेक्टर को इंडिकेट कर सकता है भाई। इतना हार्मनी में है इंसान नेचर की। आप केवल जी, उसकी एक उंगली या उंगली हाथ देखकर ही बखान कर सकते हो, इतना बिल्कुल। होमोजीनियस और हार्मोनियस होता है इंसान नेचर के साथ। हालांकि जी ये इंसान से भी ऊपर उठ के कोई भी क्रिएशन है इस प्रकृति में, वो सारा का सारा बयान करती है अपने बारे में, बिल्कुल। स्टेट को, एडवांस स्टेट को बल्कि कहेंगे। दिस प्रिंसिपल वाज वेल अंडरस्टूड बाय लेवेटर, हु राइटिंग अपॉन दिस पॉइंट रिमार्क्ड। ये इस प्रिंसिपल को बड़े अच्छे तरीके से समझा लेवेटर साहब ने। हम्म उन्होंने रिमार्क दिया हम्म इस पॉइंट पे। क्या रिमार्क दिया? वो हम्म कहते हैं कंसिडर द वॉइस ऑफ मैन, देयर हाइट, डेप्थ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वेदर होलो, क्लियर, रफ, प्लीजेंट, नेचुरल और फेंट, Fiat. and inquire what foreheads and what tones are oftenest associated. आप किसी इंसान की वॉइस को कंसिडर करो, उसकी आवाज को, उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, वॉइस की हम्म हाइट, वॉइस की डेप्थ, वॉइस की स्ट्रेंथ, वॉइस की वीकनेस, हम्म कि भाई वो होलो है, क्लियर है, रफ है, प्लीजेंट है, नेचुरल है, या हम्म फेंट है। हम्म वॉइस ऑफ मैन को अगर हम कंसिडर करें इस रूप में, और कह रहे हैं एंड इंक्वायर व्हाट फोरहेड्स एंड व्हाट टोन्स आर ऑफनेस्ट एसोसिएटेड, और इंक्वायरी करो कि कैसा उसका वो फोरहेड है और कैसी टोन्स अक्सर वो जुड़ी हैं उसके साथ। हम्म तो मतलब वॉइस से भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक पकड़ी जा सकती है, किस टाइप का इंसान होगा।
If the Hmm. student has a good ear, he Hmm. will certainly acquire the knowledge of temperament, character, and what class the forehead belongs to belongs to by the voice. और यदि स्टूडेंट अच्छे हैं अपने कानों से, Hmm. स्टूडेंट अपने कानों के मामले में अपनी सेंसेस अगर उनकी साउंड है, ऐसे कहो, अगर Hmm. सेंसेस साउंड है तो वो निश्चित Hmm. रूप से नॉलेज ले लेगा सामने वाले के टेम्परामेंट की, उसके करेक्टर की, और वो किस क्लास का वो फोरहेड बिलोंग्स करता है उसका, उसकी केवल वॉइस से ही पता कर लेगा। तो बताओ यार, एक होम्योपैथ के लिए कितनी इंफॉर्मेटिव है ये बुक, बिल्कुल। है जी। साउंड सेंसेस के बाद हम ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं सामने वाला का केवल एक ही। और जो मास्टर जी। आते हैं अपने होम्योपैथिक सिस्टम के, अमित भाई, वो जरा हम्म। से इशारे से उसकी कुंडली खोल देते हैं, बड़े सर करने लगे थे ये बात। बिल्कुल जी। आगे कह रहे अगेन एंड अगेन ही ऑब्जर्व, और फिर उन्होंने हम्म। ऑब्जर्व करा लीवेटर साहब ने एक बात और, क्या हम्म। ऑब्जर्व करी कि टाल पीपल विद फ्लैटनेस ऑफ ब्रेस्ट हैव वीक वॉइसेस। हम्म। जो हम्म। लोग लंबे होंगे और उनकी छाती चपटी होगी, अक्सर हम्म। उनकी आवाज, उनकी वॉइस वीक हम्म। होगी। ये फिर उन्होंने ऑब्जर्व भी किया लिवेटर बहुत साहब बढ़िया। ने। हम्म। ठीक है, तो यहीं रुके, एक 4 लाइन करके रुकेंगे अभी और बस इसकी। कह रहे हैं हाँ जी, हाँ। पर्सन्स इन होम द मस्कुलर सिस्टम इज डोमिनेंट एंड ऑफ ए फाइन क्वालिटी possesses रिच मेलो फुल टोन्स ऑफ वॉइस। वो व्यक्ति हम्म। जिनमें मस्कुलर सिस्टम अच्छा खासा प्रधानता में है, वो हम्म। उसकी जो क्वालिटी ऑफ वॉइस होगी वो रिच होगी, मधुर होगी। मेलो का मतलब मधुर होता है, और फुल टोन होगी वॉइस की। बट बिल्कुल। वेयर हम्म। मसल्स आर नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, द वॉइस विल बी थ्रोटी, थिक एंड अनम्यूजिकल। अगर उसमें मसल्स प्रॉपर नहीं है किसी इंसान में, तो उसकी जो क्वालिटी है आवाज की, वो होगी थ्रोटी और थिक और अनम्यूजिकल। अनम्यूजिकल का मतलब जर्की, नॉन हम्म। हार्मोनियस होगी। अनम्यूजिकल का मतलब यहाँ है जो लय में नहीं हो, जो जर्की हम्म। हो, है ना, हम्म। जो चुभती हो। Even if they use the voice in singing, it will be disagreeable and lacking in clearness, sweetness and purity. और भले ही वो व्यक्ति गाना गा रहे हों जिनमें वो ये मसल्स अच्छी नहीं है, तो उनकी हम्म। जो आवाज है वो डिसएग्रीएबल होगी, हम्म। क्लियरनेस होगी नहीं, लैकिंग इन क्लियरनेस होगी, और हम्म। स्वीटनेस कमी मिलेगी, और प्योरिटी नहीं मिलेगी। और अगर बिल्कुल। उल्टा चले जाओ, अगर मस्कुलर सिस्टम अच्छा मजबूत है, तो ये सारा वो क्लियर भी होगा, स्वीट आवाज भी होगी, मेलो जिसको बोला गया, और प्योरिटी भी होगी। प्योरिटी भी। ये मस्कुलर सिस्टम के ही दायरे में जाता है सारा का सारा म्यूजिक। हम्म। चलो जी, यहीं रुके दोस्त। आज भी यही रुक लेते हैं। राम 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 राम। भाई।